बेचारे। श्रीमती गु, मिस्टर गु जाग गए हैं। क्या हाओनान जाग गया है? हाओनान, हाओनान, छिशिया, यह मैं हूं। मैं कितने समय तक बेहोश रहा? हाओशुन, मैं हाओनान हूं। तुम क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? तुमने कहा था ना कि हाओनान की हालत सुधर गई है। वह अभी भी वहां क्यों पड़ा है? मिस ये, मैंने कहा था कि श्रीगु की हालत सुधर गई है। वह श्रीगु नहीं है। क्या मैं ठीक नहीं हो गया? हाओशुन, हाओनान, जिंदा रहो। जिंदा रहो। डॉक्टर, वह खुद को हाओनान क्यों समझ रहा है? ब्रेन सीटी में कोई खराबी नहीं दिख रही। दिमाग को लंबे समय तक ऑक्सीजन न मिलने से संज्ञानात्मक क्षति हो सकती है। जल्द से जल्द मनोवैज्ञानिक जांच करवाओ। दृश्या, पहले तो घाव बहुत गहरा था, लेकिन अब तो एक निशान तक नहीं है। जी, पहले तो घाव बहुत गहरा था, लेकिन अब तो जख्म का निशान तक नहीं। चुन, फंदे में फंसा तो हाओनान था, तुम नहीं। गु मैडम, श्रीगु हाओशुन को सेरेब्रल हाइपोक्सिया हुआ था। वापस होश में आना ही एक चमत्कार है। तो हाओनान के साथ भी चमत्कार होगा, है ना? हाओशुन, तुम जाग गए, मुझे देखने दो। तुम पतले हो गए हो। हाओशुन, जब हम क्लब पहुंचेंगे तो तुम्हें अच्छे से पोषण देंगे। कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? ये अभी कोमा से जागे हैं, इनका दिमाग अभी साफ नहीं है। ज्यादा बातें करोगे तो और उलझ जाएंगे। मैं तो बस बहुत खुश हो गई थी हाओशुन को जागा हुआ देखकर। हाओशुन, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लीग 2 महीने में शुरू हो रही है। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम अभी उठो और बॉक्सिंग शुरू कर दो। बस तुम जाग गए हो तो मैं घर से कपड़े लेकर आती हूँ। जिजिया, माँ, जिजिया, क्या हाओनान के साथ कुछ हुआ है? हाओनान की हालत वही है, लेकिन हाओशुन जाग गया है। मुझे अभी खबर मिली हॉस्पिटल से, कम एक तो जाग गया। हाओनान भी जल्द ही जाग जाएगा। हाओनान जरूर जल्द ही जाग जाएगा। यह हाओशुन का कमरा है। दोनों भाई बचपन से ही काफी करीब रहे हैं। जब हाओशुन की नींद खुली और उसने हाओनान को बेहोश देखा, उसका दिल टूट गया। वे एक दूसरे से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं और उनके स्वभाव भी अलग हैं। हाओशुन बचपन से ही शरारती था और चैन से बैठ ही नहीं पाता था। उनके पिता के गुजरने से पहले वे चाहते थे कि दोनों भाई कंपनी संभालें। हाओशुन तो तुरंत भाग खड़ेदा हुआ
हाउनान ने कहा। उसे जाने दो, उसे वही करने दो जो उसे पसंद है। बेया खुशे या ये। हाउनान एक बेहतरीन भाई हैं और एक अच्छे पति भी। हाउशुन के कपड़ डड्डे अलमारी में हैं, मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। ठीक है। हेलो। वह गायब हो गया है। वह घर पर नहीं है। वह लापता हो गया है। वह घर पर नहीं है। हाओक्सुन बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। वह बहुत ज्यादा शिष्ट है और वह लगातार कहता है कि वह हाओनान है। पिल्लों के नीचे एक नोट है। हवा तेज हो रही है, मैं घर के फूल देखूंगा। इसका मतलब क्या है? अगर तुम पुराने पत्तों को नहीं काटते, नई बढ़ती उन्हें तोड़ देगी। तुम्हें जिंगशु को कॉल करना चाहिए। वह हर जगह खोज रही है। ये कैंची कितने दिन से नहीं इस्तेमाल हुई है। ये क्यों जंग लगी है? मैं नहीं ले आऊंगा। ये तुम्हारी कैंची नहीं है, ये हाउनान की है। ध्यान से देखो। तुम गु हाओक्सुन हैं, गु हाउनान नहीं। हाउनान अभी भी लेटा है हॉस्पिटल बेड में। मुझे बताओ, मेरे यहाँ क्या यादें हैं? क्या यादें? 4 साल पहले सितंबर 2, जब हम पहली बार मिले। 1 मिनट रुको। कृपया, शुक्रिया। उसके बाद तुमने पर्सनली मुझे लेंट किया तुम्हारी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट। 2 सितंबर हमारी पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई थी। पहले आप। शुक्रिया। तुम्हारी मुस्कान सूरजमुखी जैसी चमकदार थी। उसके बाद तुमने अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट खुद मुझे दिया था। क्लास टूट गया है। ये मेरा ग्रेजुएशन पीस है। तुम पहले इसे ले लो। शुक्रिया। पिछले साल हमने शादी कर ली। वेडिंग गाउन हमने ही डिजाइन किया था। उस पर लगे सारे एक्सेसरीज तुमने डिजाइन किए थे। उस वक्त तुमने गलती से अपना हाथ काट लिया था। तुम पागल हो। हाउशुन हमारी शादी पर नहीं आया। उसने हमें वीडियो कॉल करके बधाई दी थी। तुम्हें सच में याद नहीं है? तुम गुहाओशुन हो। तुम हाओशुन हो। हमारा पहली बार साथ एक बरसाती रात को हुआ था। तुमने सफेद स्लिप ड्रेस पहनी थी और तुम्हारी छाती पर एक तिल था। जिया, मुझे बताओ, मुझे ये यादें क्यों आ रही हैं? जिया, मैं गुहाउनान हूं। हाउनान। मैं वापस आ गया हूं। मैं हाउनान हूं। मैं वापस आ गया हूं। जिंगशु। हाओक्सुन अंजी ब्लू डिस्ट्रिक्ट में है। मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। कृपया हाओक्सुन को हॉस्पिटल ले आएं। मैं गु हाउक्सुन नहीं हूं। मैं हाउनान हूं। मैं गु हाउनान हूं।
हाउक्सुन, आपका थेरेपी सेशन शेड्यूल है, पहले मेरे साथ हॉस्पिटल आ जाओ। मुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है। ये किसके कपड़े पहने हो? मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट जैसे। क्या बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, बस मेरे साथ आ जाओ। अच्छे से चलो। हेलो। गु मैडम, शुभ दिन। ये होंग बैंक कस्टम टेलरिंग है, याद है? टाई के कलर पे आपकी नजर बहुत अच्छी है। आपके बिना मैं टाई चुन भी नहीं पाता। तो नहीं जाओ। गु मैडम, सुन रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है? 10 मिनट पहले एक कस्टमर सूट फिटिंग के लिए आया। गु सर का वीआईपी कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। उसने दावा किया कि वह गुहाओ नान है, लेकिन उसका अपीयरेंस और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मैच नहीं करते। सिग्नेचर एक समान था। गु मैडम, क्या आप वेरीफाई करने आ सकती हैं? मैं अभी आ रही हूँ। गु मैडम, वह कहाँ है? ट्रायल रूम में। इस टाई का रंग तुम्हें कैसा लगा? क्या यह बहुत चमकदार है? क्या रंग बहुत चटक है? वो बदमाश हाओशुन हमेशा ऐसी भड़कीली चीजें पहनता है। गु मैडम, मैं पूछ सकता हूं कि यह कौन है? ये मेरे पति का छोटा भाई है। आप इनके कार्ड से चार्ज कर सकते हैं। श्रीशिया, क्या तुम्हें यह याद है? तुम्हें यह याद होना चाहिए। ब्रोच टूट गया है। मैं तुम्हारे लिए नया ले दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? ये मैंने खुद डिजाइन किया था। तुमने ये मेरे लिए बनाया था। मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा। उस रात तुमने मुझे ब्रोच ठीक करने को कहा था, फिर हाओशुन वापस आ गया और मैं उसके बारे में भूल गया। हाओनान ने तुम्हें बताया? जिशिया, भले ही हाओशुन और मैं करीब हों, मैं उसे कैसे बता सकता था हर छोटी छोटी बात? भले ही हाओशुन और मैं करीब हों, मैं उसे कैसे बता सकता हूं हर छोटी बात? तुमने फिर खुद को चोट पहुंचाई। मिसेस गु, यह रहा आपका कार्ड। शुक्रिया। जा, धीरे चलो। पिछली बार की तरह अपनी एड़ी मत मोड़ना। गु हाओक्सुन, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम हाओनान और मुझे कैसे जानते हो इतने करीब से। इस पागलपन को रोको। जिया, सावधान सावधान। क्या तुमने फिर से मोच लगा ली? तुमने ही ना? पिछली बार मैंने अपना बायां पैर घायल किया था। जिया, मुझ पर रखना बंद करो। तुमने अपना दायां पैर घायल किया था, जो 1 हफ्ते में ठीक नहीं हुआ। मैं तुम्हें उठाकर ले जाता था हर बार बाथरूम तक। बस मुझे तुम्हें सहारा देने दो। बस। जिया,
जागो। अगर तुम जल्दी नहीं जागे, गुहाओक्सुन तुमसे सब कुछ छीन लेगा और तुम्हारी पत्नी, सब कुछ उसका हो जाएगा। क्या तुम समझते नहीं? जागो। माफ करना। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्यों हाओक्सुन जानता है हमारे बीच की हर बात। हमारी सालगिरह, मेरी पसंदें, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं खुद कर सकता हूं। मैं हमेशा तुम्हारी सीट बेल्ट लगाता हूँ। छोड़ दो। क्या तुम्हारी आत्मा सचमुच उसके शरीर में है? जागो और मुझे सच बताओ। हाओनान, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। कोई नहीं। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। चाहे तुम मुझे कितना भी अच्छे से जानते हो, चाहे तुम कितना भी जानते हो मेरे और हाओनान के बारे में, तुम गुहाओनान नहीं हो, तुम गुहाओक्सुन हो। मैं गुहाओनान हूँ। तुम नहीं हो। फिर कारण क्या है? क्या यह मेरे रूप के कारण है? झीशिया, मैं भागना चाहता हूँ हाओक्सुन के शरीर से, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। तुम्हें थेरेपी जारी रखनी चाहिए। झीशिया, मैं यहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ। तुम अभी कहाँ हो? बाथरूम में। क्या तुम्हारे सामने शीशा है? हाँ। शीशे में तुम्हें कौन दिख रहा है? गुहाओनान? तुम्हें पक्का यकीन है कि वो हाओनान है, हाओशुन नहीं? हाओशुन। मेरा पैर फिशिंग लाइन में फंस गया है। मैं इसे छुड़ा नहीं पा रहा। हाओशुन, 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 हाओशुन। हाओशुन। हाओशुन ने मुझे बचाने की कोशिश की थी। हाओशुन, भाग! हाओशुन, हाओशुन, मुझे छोड़ दो। हाओशुन, जागो। हाओशुन। डॉक्टर, मैंने सपना देखा कि मेरा पैर फिशिंग लाइन में फंस गया था। हाओशुन मुझे बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे आजाद नहीं करा पाया। इतने सारे थेरेपी सेशन के बाद क्या वह सच में हिप्नोटाइज हुआ था? बिल्कुल। हिप्नोसिस के दौरान क्या वह झूठ बोल सकता है? हिप्नोसिस सच्चाई उजागर करने के लिए होती है। तो आप कह रही हैं कि उसके अंदर की आत्मा सच में मेरे पति की है? शायद हमें दूसरे तरीके आजमाने चाहिए, जैसे क्या? जैसे कि लाई डिटेक्शन या फिर आत्मिक संपर्क। मैं जानती हूँ मेरा पति कौन है। मुझे इन बेतुके तरीकों की जरूरत नहीं है। हम थेरेपी के लिए आए थे हाओशुन के बाद के प्रभावों को ठीक करने के लिए। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर ने डिस्चार्ज की क्लियरेंस दे दी है। आज दोपहर एक ड्राइवर आएगा। मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट दूंगा। आत्माओं से भी संपर्क करूंगा। झीशिया, मैं कुछ भी करूंगा, बस तुम मुझ पर विश्वास करो। बस मुझ पर विश्वास करो। क्या हम 1 साल से शादीशुदा हैं? अब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें बेटी पसंद होगी या बेटा? हाओनान,
आ गए। गुहाउशुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिछला डिजाइन ड्राफ्ट। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हैं? तुम गो रिहाइश में नहीं होते? जिया। जिया नहीं, बुलाओ। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी बुलाओ। तुम मुझे भाभी कहो। चले जाओ, अभी गु परिवार के पास वापस जाओ। जाओ जाओ। मेरा एप्रन वापस करो। ये एप्रन हाउनान का है। श्रीमती शेन ने हाल ही में मुझे फोन किया था। वह चाहती हैं कि मैं तुम्हें मनाऊं। तुम्हें जागे हुए 2 महीने हो गए हैं। तुम्हारा शरीर ठीक हो गया होगा। हमें जल्द ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करवानी है। लेकिन मुझे लड़ना नहीं आता। मैं तो सिर्फ ज्वेलरी बनाता हूं। तुम्हें लड़ना आता है? तुम कर सकते हो। तुम गु हाउशुन हो, गु हाउनान नहीं। हाउनान अभी भी हॉस्पिटल में है। कृपया फिर से हाउशुन बन जाओ। तुम पहले क्या करते थे? अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाओ। यहां दोबारा मत आना। यह हाउनान और मेरा घर है। गु परिवार के पास वापस जाओ। बेशक, अगर तुम हाउनान के भाई बनकर आओ तो तुम्हारा यहां स्वागत है। ठीक है। चूंकि तुम चाहती हो कि मैं हाउशुन बनूं, तो मैं हाउशुन बन जाता हूं। तुम चाहती हो कि मैं हाउक्सुन बनूं, मैं हाउक्सुन बनूंगा। रात की दिन के लिए चुपचाप गुहार उसके छायादार आगोश में छिपी है। मेरे अवचेतन में गहराई से एक अनंत गूंज गूंजती है। मुझे तुम चाहिए, बस तुम। जिजिया, तुम्हें और खाना चाहिए। तुमने इतना वजन कम किया है आखिरी दिनों में। माँ, तुमने भी वजन कम किया है। अकेले खाने में कोई मजा नहीं। अकेले? हाउक्सुन घर आया था नहीं? उसने तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया? हाउक्सुन, उसने अमेरिका वापस जाने का फैसला किया है। उसने कहा कि अपने भाई को यहां लेटे देखना बहुत दर्दनाक है। अब यही है हाउक्सुन जिसे हम जानते हैं, लेकिन यह पंच अपने पुराने धार से कम है। आज की ट्रेनिंग मैच उसे मदद करेगी अपने प्राइम फॉर्म को वापस पाने में। उसका यहाँ होना और हमारे साथ होना। जिजिया, मैं अमेरिका में हूं अब। यह अजीब नई दुनिया मुझे डर से भर देती है। मैं सोचता रहता हूं, अगर मैं जीता हाउक्सुन के रूप में, क्या असली मैं पूरी तरह से मिट जाएगा?
हाउनान, हाउनान, क्या हुआ हाउनान? हाउशुन, हाउशुन, उठो हाउशुन, मेरे साथ रहो। हमने अभी शुरुआत की है, आंखें खोलो। चलो उठो। डॉक्टर, डॉक्टर, 3, उसे क्या हो रहा है? वह कुछ पल पहले ठीक था। 4, कोड ब्लू या तैयार करो। 5, हटो अभी। हाउनान, 6, डिफिब्रिलेटर तैयार करो। 7, चार्ज पूरा। क्लियर। 8। मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है। अगर मुझे बेहोश कर दिया गया और मेरी आत्मा घर लौट सकती, सुरक्षित रहना। मैं वह मौका लूंगा। हाउशुन, बॉक्सिंग बाउट के बाद पोस्ट मैच सिंको BP 160-100 टैकीकार्डिया मौजूद है। जीजिया, हाउशुन, हाउशुन, जिया, हाउशुन, हाउशुन। डॉक्टर साहब, हाउनान कैसा है? वह अभी के लिए स्थिर है, लेकिन सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम की मदद से उसे जिंदा रखा जा रहा है। श्रीमती गु, बाहरी तौर पर श्री गु बेहोश नजर आते हैं, लेकिन उनके शरीर में बड़े पैमाने पर नेक्रोसिस हो गया है। यह बेहद पीड़ादायक है। इसलिए श्रीमती गु, हम ट्यूब्स हटाने की सलाह देते हैं ताकि उनकी पीड़ा खत्म हो जाए। जिया, क्या हाउनान का भी कोई एक्सीडेंट हुआ था? जिंगशु, हाउशुन को क्या हुआ? हाउशुन मैच के दौरान गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब वह कैसा है? वह अभी होश में आया है। मेरे ख्याल से उसके लड़ाई के दिन खत्म हो गए हैं। रिंग में वह पहले जैसा नहीं रहा। आपकी बेटी? वह क्यों नहीं उठ रही? उसने काफी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर ले ली है। उसे होश में आने में थोड़ा समय लगेगा। श्रीमती गु, यहाँ हमारा डेडिकेटेड स्टाफ है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अब घर जाना चाहिए। हाउशुन, तेरा भाई बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। तेरी भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। तुरंत घर वापस आ जा। समझ गया। झिशिया, झिशिया, हाउनान, क्या तुम हो? झिशिया, हाँ मैं ही हूं। झिशिया, मैं यहां हूं। मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूं। झिशिया, मैं अब घर आ गया हूं। मैं लौट आया हूं। आखिरकार मैं वापस आ गया। तुम वापस आ गए? मैं अभी भी यहीं हूं। मैं बस हाओक्सुन के शरीर में हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया अब और कुछ लापरवाही मत करो, ठीक है? अगर तुम चले गए, मैं क्या करता? मैंने सपना देखा कि हाउनान वापस आ गया। झिशिया, मैं गुहाउनान हूं।
याद है जिस दिन हमने सगाई की थी, बारिश हो रही थी फिर इंद्रधनुष नजर आया। तो हमने एक इंद्रधनुषी वेडिंग ड्रेस डिजाइन की। सगाई की पार्टी में जब हमने शैंपेन डाला, हमने कितनी बार रिहर्सल की, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो गई। हाउनान, मैं हूं। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। यह याद है? यह हार तुम्हारे सीनियर कलीग का था। मैंने पहले ही कहा था मुझे पसंद नहीं तुम्हारे लिए दूसरों के तोहफे पहनना। फिर तुमने खिड़की खोली और मुझे चुनौती दी, फेंक दो इसे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फेंक दूंगा। लेकिन असल में मैंने इसे अपने हाथ में छुपा लिया, लेकिन फेंका नहीं। फिर इसे इस लैंप में छुपा दिया। तुम हादसे से एक दिन पहले ही भाग गई थी। जीशिया, अब हमारी शादी को 1 साल हो गया है। चलो बच्चा कर लेते हैं। नान के बारे में मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं खुद जीशिया को बता दूंगी। ठीक है, मैं चीजें तैयार कर लेता हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यह पर्दा मैं इसे जल्द ही बदल दूंगा। हर रोज सूरज की रोशनी तुम्हें जगा देती है। ये तो अच्छी बात है। अलार्म घड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो लगभग तुम्हें देख ही नहीं पा रहा था। हाउनान, मैं बहुत करीब थी तुम्हें फिर कभी ना पकड़ पाने के। मां, झीशिया, मैं अस्पताल की सलाह से सहमत हूँ। मैं हाउनान को इस तरह तड़पते हुए और नहीं देख सकती। इलाज बंद करने की सहमति पत्र मैंने साइन कर दिया है। आखिरी बार हाउनान से मिल लो। हाउनान, हाउनान, हाउनान। हमें 2 मिनट दो। हाउनान, मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। हाउनान, ईथन, मेरा ईथन।
शांति से आराम करो। एरन कंपनी संभाल लेगा। हम समर का अच्छे से ख्याल रखेंगे। एरन, लो। पहले अपनी भाभी की मदद करो। ठीक है, चलो। दीदी, मैं और सहन नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती। समर, मैं यहां हूं। मैं ठीक यहां हूं। मैं अभी भी यहां हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें देखकर उस हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े हुए, फिर फ्यूनरल होम भेज दिया गया। यह मैं हूं। मैं अभी भी यहां हूं। अरे, हाउक्सुन, अपने भाई से बात करने आ जाओ। मैं ऊपर जा रहा हूं। मैं भी आता हूं। भाभी, जिंगशु, मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। शुक्रिया। मैं अभी सब देख लिया। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि उसके अंदर अब किसकी आत्मा है। बाकी सभी के लिए वह अभी भी हाउक्सुन है। यह तुम्हें सामान्य लगता है? नहीं, वह हाउनान है। वह सच में। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं 2 दिन में अमेरिका वापस जा रहा हूं। हाउक्सुन को बताएं कि मुझसे कल मिले ओल्ड कैप्टन इनमें। इसे मेरी विदाई समझें। अब उसके अंदर किसकी आत्मा है? बाकी सबके लिए वो हाउशुन ही है। जीशिया, जीशिया, क्या हुआ? क्या हो गया? सच में तुम हो? हाँ, मैं ही हूं। लेकिन सच तो सिर्फ मैं ही जानती हूं। तुम्हारी समझ ही काफी है। बस तुम्हारा जानना ही काफी है। वो मायने नहीं रखते। हमें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। किसी और की तरफ ध्यान मत दो, झीशिया। मान लो कि कोई और है ही नहीं, बस तुम और मैं इस दुनिया में। ठीक है? तुम ये किसके कपड़े हैं? हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा झिझिया ने मुझे दिया।
हाँ सुन यहाँ। नमस्ते जिंगशु। अच्छा कोट है। तुम और तुम्हारा भाई। नहीं, तुम अपना वजन कम कर रहे हो। मैंने इसे टेलर से बनवाया। तुम्हारा पसंदीदा ऑक्टोपस साशिमी खा के देखो। कुछ और ऑर्डर करते हैं, मैं सीफूड नहीं खाता। आध्यात्मिक रूप से आप मिस्टर गू हैं, शारीरिक रूप से आप गु हाउक्सुन हैं। यहाँ कोई एलर्जी नहीं है। कोई बात नहीं, दशकों से सीफूड नहीं खाया है। पी लो एक। मैं नहीं पीता। या स्मोक करता। कभी नहीं किया। इतना सख्त क्यों है? ठीक है, मैं हार मानती हूं। मैं मानती हूं। मैं पहले तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ तुम सच में श्रीगु ही हो सकते हो। वो हाउशुन नहीं जिसे मैं जानती थी। वैसे कल तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? जीशिया और मैं तुम्हें विदा करने आएंगे। जरूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। तुम दोनों प्यार करने वाले एक साथ देखकर मुझे और बुरा लगता है। फिर तुम खाने का आनंद लो, मुझे बाथरूम जाना है। मुझे बाथरूम जाना है। कोई है वहां? और नहीं तो मैं अंदर आ रही हूं। दीदी, मैं पूछ सकती हूँ, हाउनान आमतौर पर कौन सी ब्रांड की सिगरेट पीता है? हाउनान सिगरेट नहीं पीता। जी माफ कीजिए, हाउनान आमतौर पर कौन सी ब्रांड की सिगरेट पीता है? ये मेंस रूम है ना? हाउनान सिगरेट नहीं पीता। क्या बात है? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी। अभी अभी रेस्टरूम में कोई सिगरेट पी रहा था। क्या मैं बाहर जाकर उसे खींचकर बाहर निकालूं? मैंने ऐसा नहीं कहा। आपकी नजरों में क्या मैं अब भी गुहाओशुन हूं ना? पैक करो, इसे टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल भेजो। चेक करो कि इस पर जो डीएनए है वो मेरे डीएनए से मैच करता है या नहीं। क्या तुम जरा ज्यादा शक्की नहीं हो रहे? चूंकि तुम हमें अपने साथ ले जाने नहीं दे रहे, तो सफर मुबारक हो। शुक्रिया। जिंगशु। क्या हुआ? तो फिर जाकर चेक कर लो। तुम मुझे काफी अच्छी तरह जानते हो ना? यह रही वो जानकारी जो तुम चाह रही थी। तुम मुझे काफी अच्छी तरह जानती हो, है ना? हाउशुन के दिल में तुम पूरी तरह भुलाई नहीं गई हो। वह अक्सर तुम्हारा जिक्र करता है। सच में? उसने मेरे बारे में क्या कहा? उसने कहा कि तुम एक बेहतरीन एजेंट हो। उसने सच में दोस्त बनने की कोशिश की थी।
तो उसकी नजरों में मैं एक दोस्त भी नहीं हूं। सफर मुबारक हो। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? हाउशन, उसने मुझे कभी ऐसे नहीं थामा। ये सच नहीं है। यह असल में हाउनान है। वह सच में। तुम्हारे लिए क्या मैं अभी भी गुहाउशन हूं? हूं ना? हेलो जीशिया, मेरे लिए दरवाजा खोल दो। माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हें देखने आई थी। ठीक है, मैं अभी नीचे आ रही हूँ। माँ आई हैं, अपने कमरे में रहो, बाहर नहीं आना। मैंने आंटी झांग को तुम्हारे लिए सूप बनवाया है, गरम गरम पी लो। हाउनान गुजर गया। तुम अब यहाँ अकेली हो। हमारे साथ रहने आ जाओ ताकि तुम्हें यहाँ उसकी याद ना आए। माँ, मैं अपने से ठीक हूँ। यहाँ रहना उसका साथ मिलता है। जीशिया, हाउनान तुम्हारे लिए यह नहीं चाहता होगा। बस मेरी सुन लो, घर आ जाओ। हाउनान के अंतिम संस्कार के बाद हाउशुन गायब हो गया। वह लड़का अब भी उतना ही जिद्दी है। मैं उसे फोन करूंगी। मैं इससे परेशान नहीं हूं कि उसमें किसकी आत्मा है। हर किसी के लिए वह हाउशन है। स्थिर रहो, सावधान, यह गरम है। माँ, मुझे खेद है कि मैंने सूप गिरा दिया। कोई बात नहीं, रोज घर आकर सूप पिया करो। मैं इसे साफ करने के लिए कुछ लाता हूँ। ठीक है। माँ, तुम कहाँ हो? तुम्हारा भाई चला गया है। तुम्हारी भाभी ठीक से सामना नहीं कर पा रही हैं। वह खाते समय भी ध्यान नहीं दे रही हैं। कृपया उनसे बात करो, उन्हें घर वापस आने के लिए मनाओ। हाउशुन तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम उम्र में करीब हो, तुम बेहतर संवाद कर पाओगे। हेलो जीशिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं समझ गया। जीशिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाउशुन ने क्या कहा? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाउशुन, तुम इन दिनों कभी घर नहीं होते। कंपनी की उपेक्षा कर रहे हो, मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हो। माँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ कुछ और दिन। ठीक है, कुछ दिनों में वापस जाना और हाउनान के सामान को व्यवस्थित करना। जो जलाना हो जला देना। ठीक है। हाउशुन, तुमने मेरी बात सुनी? कुछ दिनों में अपनी भाभी को लेने जाना। समझ गया।
अध्यक्ष, श्री गू के निधन के बाद हमारे शेयर का भाव गिर गया है, लगभग 15% बाजार मूल्य गंवा चुके हैं। प्रमुख क्लाइंट्स संकेत दे रहे हैं कि वे हमारे साथ अपने अनुबंध समाप्त कर देंगे। मैडम गू, हमें तुरंत किसी की जरूरत है गू ग्रुप को संभालने के लिए। इसी पर बात खत्म करते हैं। हाउशुन के लौटने पर हालात सुधर जाएंगे। झीशिया से मेरी पहली मुलाकात गर्मियों के दौरान हुई थी। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। उसकी मुस्कान सूरजमुखी के फूल की तरह चमक रही थी। किससे पता था भाई लोग इतनी बातें कर सकते हैं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने दरवाजा खटखटाया था। तुम बहुत ध्यान में डूबे हुए थे। मैंने अभी ईमेल देखे, कभी सोचा नहीं था तुम और हाउशुन इतने सारे ईमेल एक्सचेंज करते होंगे। क्या चर्चा चल रही थी? बस रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें। उसकी बॉक्सिंग की तो बात ही छोड़ो। फोन पर बात क्यों नहीं कर लेते? उसे टेक्स्ट पढ़ना ज्यादा पसंद है। और मेरी बात करें तो मैं इन सबको दर्ज करना चाहता हूं और एक किताब में संकलित करना चाहता हूं हमारे आने वाले बच्चों के लिए। बस पढ़ना बंद करो, थोड़ा आराम करो। क्या कर रहे हो? मम्मी जल्द ही वापस आएंगी। मम्मी ऑफिस में हैं। क्या तुम इन्हें व्यवस्थित नहीं कर रहे? ये चीजें यहीं पड़ी हैं। बस सब फेंक दो। सब कुछ जला दो। जलाएं या नहीं, उन्हें मेरे दूसरे स्व के लिए जला दो। क्या मैं इस दुनिया से चिपका हुआ हूं या पुनर्जन्म की तलाश में हूं? मुझे आश्चर्य है, कौन पुनर्जन्म ले रहा है? तुम या हाउशुन? शायद हाउशुन। मैं बस सोच रहा था, क्या तुम ही आगे बढ़ रहे हो या हाउशुन अगले जन्म की ओर? हाउशुन ही होगा, है ना? पर मैं तो यही हूं। काश वो शैतान अपने अगले जन्म में खुद जैसा बन सके। जेजिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे पता है। नहीं, तुम समझे नहीं। तुम्हें क्यों जरूरत है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम कितनी बार? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। जिजिया वापस आ गई है। हाउशुन, जिजिया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ, तुम मां, मुझे समझाने दो। तेरे भाई की कब्र अभी ठंडी भी नहीं हुई, तुम ये कैसे कर सकते हो? मां, मैं हाउनान हूं। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? पहले बैठ जाइए। मां, मैं आपका बड़ा बेटा हूं, गुहाओनान। तुम क्या बकवास बक रहे हो? माँ, वह सच में हाओनान है। यह सच है। तुम दोनों क्या बकवास बक रहे हो? माँ, मैं जानती हूं यह विश्वास करना मुश्किल हो सकता है,
मैं समझ नहीं पा रही क्या हुआ। ऐसा जरूर है जब वे समुद्र में एक साथ गिरे हाओनान की आत्मा हाओशुन के शरीर में प्रवेश कर गई। माँ, आपको मेरी बात माननी ही होगी, वह सच में हाओनान है। पागलपन, तुम दोनों पागल हो। हाउशन, अब अमेरिका वापस चले जाओ। जाओ माँ, जीशिया, अभी अमेरिका वापस जाओ, बाहर निकलो। माँ, माँ, जीशिया, मैं पहले तो मुझे उस पर यकीन करना मुश्किल लगा, मुझे भी ये नामुमकिन लगा, लेकिन उसने मुझे साबित कर दिया अनगिनत सबूतों से। वह सच में हाओनान है। वह हमारे बारे में हर बात जानता है। उसे हाओनान की आदतें भी आती हैं। वह ब्रश पर टूथपेस्ट फैलाकर दांत साफ करता है और वह बिस्तर के बाईं ओर सोता है। यहां तक कि उनकी लिखावट भी एकदम एक जैसी है। वह सिगरेट या शराब भी नहीं पीता। बस करो, मैं और नहीं सुनना चाहती। ये सब बकवास है। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। थोड़ी देर होती तो जान जा सकती थी। जीशिया, जीशिया, मुझे पता है तुम संघर्ष कर रही हो। हाओनान के हादसे के बाद से तुम्हारी मानसिक हालत खराब है, लेकिन अब तुम भ्रम में जी रही हो। माँ, मैं नहीं हूं। कृपया मुझ पर विश्वास करो। वह सच में हाओनान है। बस हो गया। गु हाओशुन, अभी बाहर आओ। जीशिया, माँ, आज जो हुआ उसके बारे में मैं ऐसा करूंगी जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करूंगी। अब से जीशिया से हमेशा के लिए दूर रहो। वह घर वापस जा रही है। तुम अमेरिका लौट जाओ। माँ, मैं जानता हूं यह स्थिति स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे साबित करूं कि मैं गुहाओनान हूं। घुटने टेको, नीचे झुक जाओ, अपनी गलतियों पर विचार करो। क्या अपने स्वर्गीय पिता का सम्मान और हाल ही में गुजरे भाई का यही तरीका है? इस पल से मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुम समझ नहीं सकते या सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर से खड़े होने की हिम्मत मत करना। जीशिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? केवल मैं जानती हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो। वह वास्तव में हाओनान है। माँ, आपने आज रात बहुत कम खाया। जिया, मैं जानती हूं कि हाओनान का चले जाना तुम्हारे लिए स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन वह चला गया है। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे हम बदल नहीं सकते। एक मां के तौर पर मेरा दुख तुमसे कहीं ज्यादा गहरा है, लेकिन मैं कोई प्रतिस्थापन नहीं ढूंढूंगी। माँ, वह कोई प्रतिस्थापन नहीं है। वह हाओनान है।
बस मैं ड्राइवर को कहूंगी कि तुम्हें अंजित इंग्लैंड वापस ले जाए। जब हाउक्सुन इस बात को स्वीकार कर लेगा, अमेरिका वापस जाने के लिए राजी हो जाएगा, तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोचा है? माँ, मुझे माफ कर दो। माफी कहने के अलावा मुझे नहीं पता कि और क्या कहूं। तो तुम अब भी जोर देते हो कि तुम हाउनान हो? मैंने अपना बड़ा बेटा पहले ही खो दिया है। क्या तुम मुझे मजबूर करोगे अपना छोटा बेटा भी खोने पर? मुझे पता है कि यह मेरी स्वार्थी हरकत है, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तुम्हें पता था कि तुम स्वार्थी हो। मुझे परवाह नहीं तुम पर क्या सवार हुआ है कि तुम अपने भाई होने का दावा कर रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि बाहर वाले हमारे परिवार को कैसे देखते हैं? हमारे सहकर्मी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमारी परिवार की सदियों पुरानी विरासत तुम पर ही टिकी है इसे बनाए रखने के लिए। तुम्हारी इस हालत में तुम उस परिवार का नेतृत्व कैसे कर सकते हो? सैकड़ों लोग तुम पर निर्भर हैं अपनी रोजी के लिए। मैंने तोड़ दिया। पहले मैंने ही गिराया था। अपनी गलती मानो, असली मर्द की तरह। तुम लोग एक दूसरे को बचा रहे हो। सब घुटने टेको। यहीं घुटने टेके रहो जब तक मैं उठने न कहूं। कोई हिले नहीं। तुम हमेशा से शरारती रहे हो। तुम हर बार सजा से बचने की कोशिश करते थे। इस बार भागे क्यों नहीं? हाउशुन ऐसा ही था। मैं वो नहीं हूं। उठो, खड़े हो जाओ। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मां, मैं घर जा रहा हूं। जीशिया, हाउनान, तुम लौट आए। क्या हुआ? मां ने मुझे मारा। पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। मैं ठीक हूं, लेकिन बेचारा हाउशुन पिट गया। हालांकि वह मजबूत है। ये छोटे उसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं फर्स्ट एड किट लाती हूँ। बैठो, मुझे करने दो। जल्दी करो। उसकी हर चोट मुझे भी लगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम ये लाइन पार करेंगे। जीशिया, मैं गुहाउनान हूं। हम पति पत्नी हैं। लेकिन दूसरों के लिए तुम हाउनान नहीं हो, तुम गुहाउशुन हो। बस तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा हाउनान ही रहूं। माँ कहती है मेरा दिमाग खराब हो गया है। हाउनान, क्या तुम्हें भी लगता है मैं पागल हूं? तुम्हें लगता है मैं पागल हो गई हूं? मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये सिर्फ एक सपना है। क्या होगा अगर एक दिन मैं उठी और तुम हाउनान नहीं रहे? मैं हमेशा तुम्हारा गुहाउनान रहूंगा। अभी तो हूं, हमेशा रहूंगा। बिल्कुल, वक्त दे दो, माँ एक दिन मान जाएगी।
वो बाहरी रूप को नहीं, तुम्हारी आत्मा को देखेंगी। हाओ नान, मेरी नजरों में तो तुम वही हो जो हमेशा से थे। मैंने अभी ईमेल देखे। पता नहीं था कि तुमने और हाउशन ने इतने मैसेज किए हैं। तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? इस वक्त क्या ढूंढ रहे हो? रात के बीच में तुम क्या ढूंढ रहे हो? माँ, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? हाउशुन ने कभी भी इस लहजे का इस्तेमाल नहीं किया मुझसे बात करते समय। तुम अपने भाई को अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी नकल एकदम सटीक है। माँ, मुझे आपको वापस आराम करने में मदद करने दीजिए। यही ढूंढ रहे हो? यह लैपटॉप तुम्हारे पास कैसे आया? हम माँ बेटे वाकई एक साथ चलते हैं। नींद नहीं आ रही थी तो मैंने इसे निकाल लिया। तुमने तुरंत खतरा भांप लिया। क्योंकि मेरे पुराने ड्राफ्ट उसमें हैं। जीशिया एक किताब प्रकाशित करना चाहती है। इसलिए मैं रात में वापस आ गई उन ड्राफ्ट्स को लेने। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इसे लेने आ गया। तुम्हें क्या सोने नहीं दे रहा? हाँ, मुझे अब वापस सोने चले जाना चाहिए। तुम जल्दी आराम करो। जीशिया ने आज मुझे बताया कि तुम सब कुछ जानते हो उसके और हाओनान के बारे में। मैं सोच रही थी, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? इन ईमेल्स ने उस सवाल का जवाब दे दिया लगता है। माँ, तुम ज्यादा सोच रही हो। कल की गू कॉर्पोरेशन की बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता तुम करोगे, ठीक है? कोई समस्या नहीं, मैं हमेशा से ही। माँ, चिंता मत करो, मैं अब चलता हूं। श्री गू जूनियर, छियाओशान गांव का प्लॉट मालिकाना मुद्दों पर अटका हुआ है। क्या हमने दस्तावेज पहले ही नहीं निकाल लिए थे? मीटिंग के बाद मैं उन्हें सेफ से ले आऊंगा। समझ गया। श्री गू जूनियर, दादोंग इलेक्ट्रॉनिक्स का पेमेंट बहुत देर से बकाया है। क्या यह मामला मार्केटिंग के डायरेक्टर हु को नहीं सौंपा गया था? डायरेक्टर हूं, करीबी फॉलोअप करो। जी सर। मैडम, आपको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्रीगू जूनियर विदेश से अभी अभी लौटे हैं, लेकिन हर बारीकी से वाकिफ हैं। ऐसा लगता है वाकई इस बार पूरी तरह से जुट गए हैं। वैसे कोड किसे पता है? हाओनान के सेफ का? अच्छा, सिर्फ श्रीगू खुद को पता था। माँ, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें कैसे पता चला अपने भाई के सेफ का कॉम्बिनेशन। सेक्रेटरी लियू, यह डायरेक्टर झांग को दे दो। छियाओशान गांव का मामला तुरंत सुलझा दो। जी सर। डायरेक्टर झाओ ने अभी आपकी तारीफ की थी कि आप अपने भाई जैसे हो। इससे मुझे थोड़ी तसल्ली मिलती है। हाउशन, कंपनी अब तुम्हारे हाथों में है, इसे अच्छे से चलाओ। बहुत से लोग हम पर निर्भर हैं। उस रात मैंने तुमसे वादा किया था, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चोट अब भी दर्द करती है? अब नहीं। तुम हमेशा से मजबूत रहे हो। मैं यहाँ हूँ। माँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
बिल्कुल माँ, कृपया अंदर आइए। माँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। परेशान मत कीजिए, मैं आज आई हूँ, आपको दिखाने के लिए कुछ लाई हूँ। क्या यह हाउनान का कंप्यूटर है? हाँ, हाउनान का कंप्यूटर। आपने शायद पिछली बार इसे देखा था, लेकिन सब कुछ पढ़ नहीं पाए। ये हैं हाउनान के बीच ईमेल और हाओशुन के सालों के ईमेल। मैं ये जानती हूँ। लेकिन आपने उन्हें नहीं पढ़ा। इसे देखिए। ये फूल खूबसूरती से खिल रहे हैं। हाउनान पौधों के साथ बहुत अच्छा था। वह बचपन से ही सावधान रहा है। वे महंगे, घर के उच्च देखभाल वाले फूल सब उसी ने बचाए थे। हाउनान ने इन सभी फूलों की देखभाल की। आज जिस हाउशुन को आप जानते हैं। क्या आपको कुछ अजीब नजर आता है? कुछ खास नहीं, बस भाई रोजमर्रा की घटनाएं साझा करते हुए और व्यक्तिगत विचार। पहली नजर में हानिरहित लगता है। उनका घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने ईमेल किया हर 2-3 दिन में, हर विवरण दर्ज किया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। लेकिन क्या आपने गौर किया? हाओनान के ईमेल में उसने आपकी दैनिक जिंदगी दर्ज की और इसे हाओशुन के साथ साझा किया। तो इस तरह हाओशुन सब कुछ जानता था। सारी जानकारी आई इन ईमेल से। हाओशुन को पता चलने की वजह तुम्हारे और हाओनान के बारे में सब कुछ ये ईमेल्स के जरिए ही मिला था, है ना? नहीं, ये सच नहीं है माँ। हाउनान और मेरे बीच जो हुआ उसके बारे में मेरी बेस्ट फ्रेंड को सब पता है। उसे हर डिटेल पता है। माँ, हर कोई जो मेरे और हाउनान के बारे में जानता है वो असल में हाउनान नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं भ्रम में नहीं हूँ। लेकिन वो हाओनान नहीं है, वो मेरा छोटा बेटा हाओशुन है। जीशिया, कंपनी को अभी हाओशुन की जरूरत है। मैं प्लान कर रही हूँ कि तुम्हें विदेश भेज दूं छुट्टियां मनाने के लिए। जीशिया, हाओनान के जाने के बाद से कंपनी में अफरा तफरी मची हुई है, सैकड़ों कर्मचारियों के लिए। मेरी मदद करो। तुम नहीं चाहोगी कि हाओनान की सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए, है ना? बाहर वाले क्या सोचेंगे? हमारे कर्मचारी क्या सोचेंगे? घू परिवार की सदियों पुरानी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी तुम पर है। माँ, तुम झीशिया को कहाँ ले जा रही हो? वो मेरी बहू है, मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? लेकिन वो जियांगजो में नहीं रह सकती। कंपनी संभालने पर ध्यान दो और अपना कर्तव्य निभाओ। मैं कंपनी संभाल लूंगा, लेकिन झीशिया किसी भी हालत में नहीं जा सकती। गु हाओशुन, अब जिद करने का वक्त नहीं है। तुम कब मेरी बात मानोगे? कब मेरे प्लान के मुताबिक चलोगे? झीशिया, 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 क्या हुआ? यंग मास्टर गू, मैंने मिसेज गू की जांच कर ली है। फिलहाल कोई बड़ी समस्या नहीं पाई गई है। हालांकि टेस्ट के नतीजे बताते हैं कि मिसेज गू प्रेग्नेंट हैं। कितने महीने की है? लगभग 5 हफ्ते की हैं। मैं समझ गई, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है। यह तो बहुत हुआ। यह तो पूरी तरह पागलपन है। माँ, चलो इस बारे में बाहर बात करते हैं। जीशिया, माँ, मुझे तुमसे पूछना है। तुम्हें तो जरूर पता होगा कि इस बच्चे का पिता कौन है। 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी, तुम ये तो नहीं कह सकती कि यह हाओनान का है। भले ही यह आत्मा स्थानांतरण का सिद्धांत सच में संभव हो, यह शरीर तो हाओशुन का है। इसलिए जो बच्चा तुम अभी पाल रही हो वह हाओनान का हो ही नहीं सकता, है ना?
शीशिया, इस प्रेगनेंसी को खत्म करवाओ। माँ, हम इस बच्चे को नहीं रख सकते। गु हाओशुन, मैं इस बदनामी को गु परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगा सकती। मामला बढ़ने से पहले गर्भपात करो, फिर झिझिया और मैं कुछ समय विदेश में रहेंगे, यह तय है। माँ, बातचीत नहीं। जिजिया, ये तुम के लिए अनुचित है। माँ इसे अभी स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। तुम जो बच्चा पाल रही हो, हाओनान का होना मुमकिन नहीं है ना? फिर या बच्चे का क्या होगा? हम बच्चे का गर्भपात नहीं कर सकते। यह हमारा पहला बच्चा है। हम दूसरा पाएंगे, तीसरा। माँ शायद सही है, मैं सच को नजरअंदाज कर रही थी। वह कहती है कि हम पागल हैं। शायद हम सचमुच पागल हैं। मैं अब नहीं कह सकती कि तुम हाओशुन है या हाओनान। मैं हाओनान हूं। लेकिन यह हाओशुन का शरीर है। फिर ये बच्चा ये हाओशुन का है? लेकिन यह शरीर हॉवर्ड का है। तो ये बच्चा हॉवर्ड का ही है ना? जिजिया, मेरी तरफ देखो। मैं ईथन गू हूं। सिर से लेकर पैर तक, अंदर बाहर, हर एक रेशा ईथन गू का है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तो बताओ मुझे, यह शरीर किसका है? वे अंदर आ रहे हैं। श्रीमती गु, हमने सुना आप प्रेग्नेंट हैं। कितने महीने की हैं? मैडम, वो चेयरमैन का एक्सीडेंट 4 महीने पहले हुआ था, तो ये बच्चा जरूर। रास्ता दो, हमें एक बयान दीजिए। कुछ बोलिए श्रीमती गु, सवालों का जवाब दीजिए मैडम गु। श्रीमती गु, श्रीमती गु। पिछले हफ्ते डूबने की दुर्घटना के बाद 4 महीने कोमा में रहने के बाद ड्रैगनर राइजर्स ग्रुप के सीईओ ईथन गु सीईओ 5 हफ्ते बाद मृत घोषित कर दिए गए। लेकिन 5 हफ्ते बाद उनकी विधवा प्रेगनेंसी का दावा कर रही हैं। उनकी तरफ मत देखो। ये सब बेबुनियाद अफवाहें हैं। वे पूरी तरह गलत भी नहीं हैं। हालात कुछ और ही बताते हैं। जिजिया, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? ज्यादा ना सोचो। क्या तुम्हें पता है बाहर क्या हो रहा है? यह मामला सबको पता चल गया है। मैंने प्रोसीजर शेड्यूल करवा दिया है आज सुबह 10 बजे के लिए। यह बच्चा नहीं रह सकता। माँ, छोटा होने से ही मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, लेकिन इस बार मैं नहीं कर सकता। तुम हाओनान नहीं हो, तुम हाओशुन हो। छोटे से ही तुमने कभी मेरी बनाई कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं की। तुम्हारे भाई ने हमेशा बोझ उठाया। अब देखो, तुम अपनी भाभी के साथ हो और उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया। माँ, यह हमारा बच्चा है, आपका भी पोता है। इस बच्चे को मुझे रखना ही है। तुम्हारी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस गिरना शुरू हो गया है। तुम चाहते हो कि परिवार के सब लोग तुम्हारी लापरवाही की कीमत चुकाएं? कंपनी के मामले मैं संभाल लूंगा। जनता की राय तो अस्थायी है। क्या सब लोग हमारे घरेलू मामलों पर ही नजरें गड़ाए रखेंगे? गु हाओशुन, अब यह घरेलू मामला नहीं रहा, यह तो स्कैंडल बन चुका है। सुबह 10 बजे मैं ड्राइवर को झीशिया को लेने भेजूंगी। यह सर्जरी जरूरी है, कोई चर्चा नहीं। माँ का कॉल है। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हालत हाल ही में ठीक नहीं लग रही। थोड़ी और नींद ले लो। इन अगले कुछ दिनों ऑफिस मत जाना। कंपनी का शेयर प्राइस हमारी वजह से गिर रहा है क्या? गिर रहा है? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। कंपनी तुम्हारी जिंदगी की मेहनत है।
मैं चिंता कैसे ना करूं? ये बच्चा मेरी मां से प्रभावित मत हो। यह बस हम दोनों के बीच का मामला है। मैं कोई तरीका निकालूंगा मां का मन बदलने का, अगर वह न भी माने। मेरे पास एक आइडिया है जो मां को स्वीकार हो सकता है। इस बच्चे को रखने का। हाउशन, पहले तुम निकलो, मुझे झीशिया से बात करने दो। क्या मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? कार से बाहर निकलो। झीशिया, मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह हाओनान है? इसलिए तुम हमेशा हाओनान से प्यार करोगी? बिल्कुल, वह हाओनान है और मैं भी हाओनान से प्यार करती हूं। तो ये घोषणा करना कि यह बच्चा हाओनान का है स्वीकार्य है ना? मीडिया के प्रिय मित्रों, गु परिवार के निजी मामलों के बारे में हाल ही में ऑनलाइन जो बातें फैल रही हैं, वे सभी झूठी अफवाहें हैं। आज हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी के लिए स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। हाउशुन, तुम आगे बोलो। हमने ऑनलाइन वाकई देखा है बहुत सारी बेतुकी खबरें मेरे बारे में और मेरी भाभी के बारे में। श्रीमती गु, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? मैं वाकई प्रेग्नेंट हूं, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है वह मेरे पति हाओनान का है। श्रीगु के निधन से पहले क्या वह कोमा में नहीं थे? सही कहा, लेकिन श्रीमती गु को सिर्फ 5 हफ्ते हुए हैं। मेरे भाई के कोमा के दौरान हमने डॉक्टरों से सलाह ली उनका स्पर्म इकट्ठा करने के लिए, श्रीगु के वंश को बचाने के लिए। क्या युवा श्रीगु कंपनी के चेयरमैन बनेंगे? गु कॉर्पोरेशन के बोर्ड के बारे में कोई बदलाव? लेकिन यह सच नहीं है। ये सब तुमने किया है ना हाओनान? जब से मां को इस बच्चे के बारे में पता चला, मुझे एक अजीब सा शर्म महसूस हो रही है। हालांकि मुझे पता है कि यह तुम हो, लेकिन चलो ये आधिकारिक बयान दे देते हैं, ठीक है? ठीक है, अगर इससे तुम्हें शांति मिलती है तो मैं मान जाता हूं। मैं फिर से दोहराती हूं, मेरे पेट में जो बच्चा है वह मेरे पति हाओनान का है, जिससे मैं प्यार करती हूं। वह सिर्फ मेरे पति हाओनान है। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं बच्चे को रखूंगी, लेकिन इस समय में तुम्हें हाओशुन को फिर से नहीं देखना है। अगर मीडिया इसकी खबर लेता है, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। जिया मां, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म नहीं हुई है। तुम जिया को कहां ले जा रहे हो? कंपनी का काम तुम करो, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तुम चाचा के रूप में उसे देख सकते हो। चलो दरवाजा बंद करो। मां का इससे क्या मतलब है? जिया, मां, तुम जिया को कहां ले जा रहे हो? जिया, मां को दोष ना दो, उसके पास कोई और चारा नहीं है। जिया, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम यहां नहीं हो, मैं क्या करूंगा? जिया, बस इस दुनिया में सिर्फ तुम और मैं ही हैं। गाड़ी रोको। हाओशुन, जल्दी। 20 को कॉल करो, जल्दी। हेलो, कार एक्सीडेंट हुआ है नंबर 2 जियांगनिंग रोड। जल्दी जल्दी आओ, प्लीज जल्दी। हाओशुन, हाओशुन, बचाओ हाओशुन। श्री गु की हालत स्थिर है, कृपया निश्चिंत रहें। चोट उनके सिर के पिछले हिस्से में लगी है, दिमाग में खून बहने जैसी कोई समस्या नहीं है। यह बहुत गंभीर नहीं है, वह जल्द ही होश में आ जाएंगे। जैसा कि डॉक्टर ने अभी बताया, उनकी हालत गंभीर नहीं है, वह जल्द ही उठ जाएंगे। ज्यादा चिंता न करने की कोशिश करो। मैं ड्राइवर को आपको पहले घर छोड़ने भेज देती हूँ। माँ, मैं थोड़ी देर और रुकूंगी। मुझे थोड़ी देर और इंतजार करने दो, ठीक है?
ठीक है। कृपया हैनान को हमेशा मेरे साथ रहने दीजिए। हैनान। हाउक्सन, माँ, हैनान, क्या तुम हो? हाउनान, तुम हो? हाँ मैं हूं। बहुत अच्छा। तुम आखिरकार होश में आ गए हाउनान। मैं ठीक हूं। तुम्हें चिंता करवाने के लिए माफ करना। हाउशन होश में आ गया है। जिया, तुम भी जाकर आराम करो। मैं ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने भेज देती हूँ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। जाओ। संभल कर जाना। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं माँ। को परेशान करने के लिए माफ करना। आपको भी घर जाना चाहिए। ड्राइवर उसे छोड़ आएगा, फिर वह मुझे लेने आ जाएगा। उस पर भी बहुत दबाव रहा है। वह नई गर्भवती है और उसे मॉर्निंग सिकनेस है। तुम्हारी सुरक्षा की चिंता में वह यहां हॉस्पिटल में इंतजार करती रही। पहले मैंने उसे आसमान से प्रार्थना करते देखा। रुको, मैंने गलत कह दिया। वह तुम्हारी चिंता नहीं कर रही थी, वह हाउनान की चिंता कर रही थी। माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? हाउनान, कृपया सुनो। हमेशा मेरे साथ रहना। हालांकि वह हाउशन जैसा दिखता है, जब तक उसकी आत्मा हाउनान की है। अगर वह सच में हाउनान है, इतने समय के बाद और इतना कुछ हो जाने के बाद मैं आखिरकार मान गई हूं। माँ, क्या आप हमें मंजूरी दे रही हैं? इतनी जल्दी नहीं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरा मतलब है, मुझे विश्वास है जीशिया सच में तुम्हें हाउनान की तरह देखती है। मम्मी, लेकिन मैं हाउनान हूं। मैंने कहा मैं जीशिया पर भरोसा करती हूं, लेकिन मैंने नहीं कहा मैं तुम पर भरोसा करती हूं। जब मैंने उसे इतना चिंतित देखा, मैंने सोचा वह तुम्हारी चिंता कर रही है, लेकिन असल में वह हाउनान की चिंता कर रही है, तुम्हारे शरीर से गायब होने की। हाउशन, नीति और नैतिकता को छोड़ दें और सार्वजनिक मत को, अपनी असली पहचान छोड़कर। तुम अपने को सजा दे रहे हो, अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई का रूप धरकर और अपने असली स्वरूप में कभी ना रहकर। मम्मी, मैं समझ नहीं पाता। तुम समझते हो। उसे इतना गहरा चाहना, यह सच में उचित है? जीशिया के लिए तुम्हारा अस्तित्व मतलब है। उसका चाहा हाउनान अभी जीवित है। हाउनान, तुम आखिरकार जाग गए। लेकिन मेरे लिए हाउनान मेरा बेटा था। उसकी मौत मुझे तोड़ दी।
लेकिन मेरा छोटा बेटा अभी जीवित है, मैं उसे तड़पते नहीं देख सकती। हाउशन, प्यार में अपनी पहचान खोना तुम्हारे लिए अनुचित है और तुम्हारी मां के लिए। तुम सिर्फ अपने भाई के बदले के रूप में ही जी सकते हो, कभी भी अपने असली रूप में नहीं। तुम्हारी यह निस्वार्थ निष्ठा तुम्हारे लिए अनुचित है और यहां तक कि तुम्हारी मां के लिए भी। हाउनान, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। डॉक्टर ने कहा कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये अच्छी बात है। तो सूप लेकर आऊंगी कल जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी। खुद को परेशान मत करो, मैं डिस्चार्ज हो सकता हूं कल हॉस्पिटल से। कोई परेशानी नहीं है। मैं बनाऊंगी तुम्हारा पसंदीदा गाजर और मूली का पोर्क बोन सूप। हर बार जब मैं यह बनाती हूं तुम 2 बड़े कटोरे पी जाते हो। हाउनान, मैं तुमसे प्यार करती हूं। आराम करो, अब मैं फोन काटती हूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। हाउनान, टेस्ट कैसे रहे? डॉक्टर ने कहा कि हमें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। अच्छा ठीक है। सूप गर्म है, इसे अभी पी लो। बस वहीं रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। इंतजार क्यों करना, अभी पी लो। यह अभी भी गर्म है, मैं तुम्हें इसे खत्म करते हुए देखूंगी। स्वाद अच्छा है ना? एक और कटोरा ले लो। जीशिया, मुझे बाथरूम जाना है। हाउनान, कमरे में ही बाथरूम है। तुम्हें बचपन से ही मूली खाना नापसंद रहा है, तुम हमेशा इसे खाने के बाद उल्टी कर देते हो। बचपन से ही तुम्हें गाजर से सबसे ज्यादा चिढ़ थी, हर बार उल्टी हो जाती थी। मैं तुम्हें डॉक्टरों के पास भी ले गई, उन्होंने कहा यह शारीरिक नहीं, बस जेनेटिक कोडिंग है, बदली न जा सकने वाली एलर्जी। माँ, आपकी बात का मतलब क्या है? गाजर से नफरत करना जानलेवा नहीं है, लेकिन हमेशा गुहावनान बनकर जीना, उसकी पसंद का खाना खाते हुए, जबकि तुम्हें उससे चिढ़ है। क्या तुम्हें इस जन्म तक यही अभिनय करना है? सच सामने आता है। एक के तुम अपने भाई के साथ सिर्फ एक चीज साझा करते हो, एक ही औरत पर मोहित होना, यानी कि एक ही औरत। हाउनान, तुम लौट आए। पहले क्या हुआ था? कुछ नहीं, बाथरूम गया था। और सूप? मैं युवा श्री गु, श्रीमती गु ऑन डो जियांग बगीचे में इंतजार कर रही हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ठीक है, सूप बाद में पी लेना। यह बात छिपी नहीं रह सकती, अब खुल गई है। डॉक्टर, रिजल्ट आ गए। रिकवरी कैसी है? हाँ, कोई समस्या? तुम्हारी नहीं, मेरी। क्या? श्रीमती गू को 6 महीने पहले कैंसर का पता चला था। यह पहले ही मध्य से अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मां, शांत रहो। तो तुमने मुझे 6 महीने पहले क्यों नहीं बताया? मां, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर उनकी हालत खराब नहीं हुई होती तो वह आपको बिल्कुल भी नहीं बताती।
अब वह कैसी हैं? क्या डॉक्टरों ने सलाह ली है? हमने सारे संभव इलाज करवा लिए हैं। मैं मूर्ख नहीं हूं। क्या मैं बस मरने का इंतजार करती रहती? लेकिन अब हमारा मानना है कि यह इलाज से परे है। मां, कुछ मत कहो। हम अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। तुम ठीक हो जाओगी। मैं मानूंगी। मुझे बस ये जानने की जरूरत है कि मैं मर रही हूं। कोई बात नहीं। तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया? डायग्नोसिस हाल ही में हुआ था, जब तुम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उस समय किसे बताती? मैं अब यह बता रही हूं क्योंकि मैं मर रही हूं। कंपनी और पब्लिक ओपिनियन मायने नहीं रखते। सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वह यह है कि मुझे जानना है कि क्या मेरे सामने वाला इंसान सच में मेरा हाउशुन है। भैया, चैन से आराम करो। हाउशुन, मां, देखो, यह तुम्हारी नवजात फोटो है। तुम्हारा भाई भी इस तस्वीर में है। कितना छोटा था। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही तुम्हारा भाई तुम्हारे छिले हुए घुटनों पर फूंक मारना जानता था। लेकिन 22 साल का होकर भी तुम उस तरह चाय का कप नहीं पकड़ पाते। हाल ही में तुम बिना किसी गलती के उसकी नकल कर रहे हो। तुम अपनी भाभी को जिस तरह तरस भरी नजरों से देखते हो, वह भी उसकी हूबहू नकल है। लेकिन एक मां कैसे उस बच्चे में फर्क नहीं बता सकती जिसे उसने 10 महीने तक पेट में रखा? मां, यह सब मेरी गलती है। मैं बस अपने भाई की जगह पर जीते रहना चाहता था। तुम्हारी और झीशिया की देखभाल करना। तुम्हारा भाई चला गया है, लेकिन मेरा छोटा बेटा अभी भी यहां है। मुझे चाहिए कि तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओ। हाओनान, 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 तुम गुहाउशुन हो। तुम हाउशुन। भाभी, आज के लिए माफ करना। मेरे कमरे का वाटर हीटर खराब हो गया था। कोई बात नहीं। आराम करो, कल हम समुद्र में मछली पकड़ने जाएंगे। मां, मैं हूं। यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने और कोशिश की होती उस समय, अगर मैं और दृढ़ निश्चय होता अपने भाई के पैर से फिशिंग लाइन खोलने में, तो वह नहीं मरता। अब और अगर ऐसा होता तो वो वाली बातें नहीं। बस तुम्हें जीवित देखकर यह मां खुश है। तेरे स्वभाव के हिसाब से तू हमेशा से समझदार रहा है। तूने कभी हाथ नहीं लगाया जिस चीज से तेरे भाई को प्यार था। बता, तुझे कब जिहजिया से प्यार हो गया? मां, अगर कुछ है तो मुझे उससे पहले प्यार हो गया था। मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन कभी ठीक से जाना नहीं।
जब मुझे लगा कि सब कुछ तैयार है तो मेरे पिता का देहांत हो गया। फिर मैं अकेला जियांगचेंग आ गया। कई साल बाद जब मैं उसे पाने के लिए वापस आया, भाई जुन, वह वहां अपना जन्मदिन मना रही है। यह मौका मत गंवाना। ठीक है, मैं तेरा साल भर का खर्चा उठाऊंगा। पैसे की बात छोड़ो, इस बार गड़बड़ मत करना। बिल्कुल नहीं। हाउजुन, भैया, तुम यहां क्या कर रहे हो? बदमाश। जियांगचेंग आए और मुझे बताया तक नहीं। घर भी नहीं आ रहे। ये फूल किस खुशकिस्मत लड़की के लिए हैं? जल्दी ही पता चल जाएगा। हाउनान, हाउजुन, चलो ठीक से परिचय करा दूं अपनी भाभी से। यह मेरा भाई है हाउजुन। नमस्ते। मैं ये जिहाजिया हूँ। नमस्ते, मैं ये झिशिया हूँ। क्या सोच रहे हो? हाय। हाउनान ने तुम्हारा जिक्र किया था। हम एक ही यूनिवर्सिटी में भी पढ़े थे। तुम्हारा मेजर क्या है? डिजाइन। डिजाइन। मैं भी डिजाइन पढ़ती हूँ, मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा? सच में? तुम कब से डिजाइन पढ़ रहे हो? तुम आर्किटेक्चर में नहीं थे? हाँ हाँ, आर्किटेक्चर का छात्र मैं तो पूरी तरह भूल गया था। क्या संयोग है, तो हम असल में एलुमनी हैं। बिल्कुल सही टाइमिंग। आज मेरा जन्मदिन है। क्या तुम रुकना चाहोगे और केक खाओगे? हाँ, केक खाओ। नहीं, सच में मेरे पास काम है। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। हाउशुन, फूल। ये अपनी भाभी को दे देना। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। तुम हमेशा कहते थे कि मैं ऐसा इंसान हूं जो किसी चीज में ज्यादा देर टिकता नहीं। मैंने तो सोचा था कि कोई चीज कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं बनाए रख सकती, सिवाय जीशिया से प्यार करने के। यही एक चीज है जिसमें मैं लगातार रह सकता हूं। तो जब तुमने सुना कि तुम्हारा भाई शायद कभी नहीं उठेगा, तुमने ये झीशिया से प्यार करने का तरीका चुना। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा ये प्यार शायद हमेशा छिपा ही रह जाए? मां, जब मैं किसी से प्यार करता हूं मुझे कोई शिकायत नहीं होती। ऐसा नहीं कि तुम्हें शिकायत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अपने असली रूप में रहने से शायद तुम जीशिया को खो दोगे, या शायद तुम्हें कभी उसके करीब आने का मौका ही नहीं मिलेगा। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। कोई नहीं। जिससे मैं प्यार करती हूँ वह सिर्फ मेरा पति हाउनान है। हाउनान, क्या तुम हो? हाँ। तुम जानती हो, अगर तुम अपने असली रूप में रहोगे तो शिया को खो दोगे। हाँ, मुझे परवाह नहीं। भले ही मैं हर सुबह उसे हाउनान का नाम पुकारते सुनकर उठूं, जब तक मैं उसे गले लगा सकता हूं और वह मेरे पास है। मुझे लगता है कि यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मां, क्या तुम उसे सच नहीं बताओगी? मुझे उसकी नाराजगी से डर नहीं, न ही उसकी नफरत से। मुझे तो उसे फिर कभी ना देख पाने का भी डर नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि अगर उसे पता चला कि मैं हाउनान नहीं हूं। तुम्हारी भाभी मुसीबत में है, जल्दी वापस आओ। तुम वापस आ गए। वह जीने की इच्छा ही खो देगी। मां, मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे मत बताना। उठाओ। हाउनान,
माँ का सिर दर्द कैसा है? काफी बेहतर है। तो क्या तुम आज रात उसके साथ रहोगे? तुम पहले आराम करो, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। मुझे पता है मेरी समझाइश काम नहीं आएगी। भले ही अब मैं तुम दोनों को रोक सकती हूं मेरे मरने के बाद। माँ, मैंने सबसे अच्छे डॉक्टरों का इंतजाम कर दिया है। कल से हम इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। इलाज के लिए, ठीक है? हार ठीक करो। फिर से टूट गया। यह हार सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। मैंने प्रोफेशनल ज्वेलर्स के पास भी कोशिश की, कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया। मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है। भाई, ब्लूप्रिंट्स ले आया। भाभी का डिजाइन तो कमाल का है। बेस स्ट्रक्चर तो सही है, क्राफ्टमैनशिप बहुत बारीक है, हाथ से बना हुआ होगा। इसे मास प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब से उनके ड्राफ्ट्स पहले मुझे भेजा करो, फुर्सत में मैं देख लूंगा। कभी सोचा नहीं था कि तुम ज्वेलरी डिजाइन करने लगोगे। मेरी मदद करने वापस आ जाओ। ठीक हो गया। कहा था ना, यह सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। तुम नहीं होते तो मैं क्या करती? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। श्रीमती गू की हालत गंभीर है। वह 1 हफ्ते से बेहोश हैं, से ज्यादा। पहले अचानक होश में आ गई थीं। शायद। डॉक्टर जियांग, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, कोई और रास्ता ढूंढो। कृपया कोई तरीका सोचो। मां, मैं हूं। एलेक्स, मैं हूं। खुद बनो। मां, 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 कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरे प्यारे छोटे बेटे के नाम गुहाउशुन। हाउशुन, मेरे बेटे, पिछले कुछ महीनों में जो बातें तुझे समझाने के लिए थीं और जो तुझे दूर करने के लिए थीं, मैंने बहुत कुछ कह दिया है। लेकिन जाने से पहले भी मुझे तुझे यह आखिरी चिट्ठी लिखनी ही है। मैं हमेशा मानती थी कि प्यार एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। प्यार में खुद को बिल्कुल खत्म कर देना इंसान को बर्बाद कर देता है। मैंने तुझसे वादा किया था कि झीशिया को कभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ दिया।
मैंने एक और चिट्ठी आंजी ब्लू डिस्ट्रिक्ट में छोड़ दी है। जब तू ये पढ़ेगा, उम्मीद है जीशिया ने अपनी वाली पढ़ ली होगी। जीशिया, जीशिया, जीशिया। जीशिया, दरअसल मैं जीजिया, दरअसल मैं हाउनान, तुम वापस आ गए? मैं वापस आ गया। मैंने अभी एक बहुत ही अच्छा गाना सुना। वह उसी आर्टिस्ट का है जिसे हम पहले पसंद करते थे। क्या यह वही है? जीजिया, बाहर काफी ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। जीजिया, क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। मिस्टर गू, बच्चे की सभी हेल्थ इंडिकेटर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपके अंकल बनने की बधाई हो। हाउनान, हमारा बच्चा होने वाला है। क्या बच्चा तुम्हारी तरह दिखेगा? बिल्कुल। बच्चा तुम्हें अंकल कहकर बुलाएगा और तुम्हें यह सब सहना पड़ेगा सिर्फ तुम्हारे लुक्स की वजह से, तुम्हारी शक्ल की वजह से। बच्चा तुम्हें अंकल ही बुलाएगा। टेरेजा, तुमने बहुत मेहनत की है, आराम करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ हाउनान। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, है ना? हाँ, रहूंगा, हमेशा हमेशा तुम्हारा हाउनान बना रहूंगा। जीजिया,